दोस्तों, अब बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th किया है, आपने आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है या आपने साइंस से किया है, डज़न्ट मैटर। आप ग्रेजुएशन में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। यूजीसी ने रेगुलेशन 2025 लागू कर दिया है और अगर इसे कोई यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं करती है, तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं हम कि ऐसा क्यों? जैसा आपको पता है कि अब तक क्या हो रहा था कि अगर आपने 12th में आर्ट स्ट्रीम लिया है तो आप किसी भी कंडीशन में कॉमर्स में या साइंस पर ग्रेजुएशन में नहीं जा सकते, बट ऐसा अब नहीं है। अब बाउंडेशन आपका खत्म हो चुका है। अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप ग्रेजुएशन में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी। आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना होगा या फिर जो रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इधर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से 12th किया है और आप डायरेक्ट बीएससी में एडमिशन लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सीयूईटी जो एग्जाम है यूजी वाला, या तो वो क्रैक करना होगा या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो अपना इंटरनल एग्जाम कराती है, उसको क्वालिफाई करना होगा, मेरिट में आना होगा, तभी जाके आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रीम है उसमें एडमिशन मिल सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत बड़ा अपडेट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो अब जो आपकी मार्कशीट फिर जो इवैल्यूएशन होगा, आपकी मार्कशीट का जो मूल्यांकन होगा वो किस आधार पर होगा। पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम को प्रायोरिटी दी जा रही थी, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल थे, लेकिन आज अगर हम बात करें जो नया रेगुलेशन 2025 में जो अपडेट दिया है यूजीसी ने, उसमें जो आपका मूल्यांकन लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा, सेमिनार होंगे, प्रेजेंटेशन होगा, क्लास परफॉर्मेंस होगी, साथ ही साथ जो फील्ड वर्क है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये सब ओवरऑल चीज़ों को देखने के बाद ही आपका जो मूल्यांकन अपनी मार्कशीट का होगा, उसके बाद ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे अब तक क्या हो रहा था कि कोई बच्चा अगर 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और वो री एग्जाम देता है, तो उसकी मार्कशीट पे क्या लिखा होता है, री एग्जाम लिख के आता है। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बच्चा दोबारा एग्जाम देता है 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी, तो उसकी मार्कशीट पे ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी उस मार्कशीट को देख के ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये बच्चा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुआ था। तो ये 2 से 3 अपडेट हैं। तो उन कैंडिडेट के लिए जो किसी वजह से 12th में उन्होंने कोई और स्ट्रीम चूज किया है, लेकिन बाद में उनको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे इस स्ट्रीम में जाना चाहिए था, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। तो ये आई थिंक आप सभी के लिए एक बड़ा अपडेट है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।